सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आज से 6 ढाला की चौथी ढाल प्रारंभ हो रही है। हमने अभी तक 6 ढाला की 3 ढाल पढ़ी और उनका आनंद लिया। क्या पढ़ा हमने 3 ढालों में? पहली ढाल में हमने ये पढ़ा, अनादिकाल से हमारा संसार में जो भ्रमण हो रहा है ये किस प्रकार हो रहा है। क्या लिखा पंडित दौलत राम जी ने? अनादिकाल से तो हम निगोद में थे, निगोद से निकले, फिर त्रिंश में आए, त्रिंश में एक इंद्री से बनते बनते असैनी और सैनी पंचेंद्री बने, सैनी पंचेंद्री बने तो हमने कमज़ोर जीवों को मार मार के खाया। नतीजा क्या हुआ? हमें नरक में जाना पड़ा। 6 ढाला में बहुत सुंदर का वर्णन किया गया, इतना अच्छा वर्णन कि अगर पढ़े ढंग से पढ़े ना तो डर लगाए। किसी संयोग वशात फिर नरक से निकले और मनुष्य बने, मनुष्य गति के दुखों का वर्णन पढ़ा। और देवगति में जो मिथ्या दृष्टि जीव अन्य के वैभव को देख देख के सारे जीवन भर जलता रहता है और मरने के बाद फिर एक इंद्री बनता है, वह सब दौलत राम जी ने पहली ढाल में बताया। दूसरी ढाल में ये बताया कि अनादिकाल से हमारा भ्रमण हो क्यों रहा है। तब उन्होंने बताया मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण यह जीव कौन? मैं। अन्य पर मत लगाइए, अपने पर लगाइए। अनादिकाल से मैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण इस संसार में भटक रहा हूँ। क्या होता है मिथ्या दर्शन? तो उन्होंने बताया 7 तत्व होते हैं, उन 7 तत्वों का मैंने श्रद्धान उल्टा रखा। कैसा रखा? शरीर को मैंने आत्मा समझा। कभी सुख दुख की सामग्री मिली तो मैंने अपने को सुखी दुखी माना। बुखार आ गया तो मैंने अपने को बुखार माना। कैंसर हो गया तो मैंने माना मुझे कैंसर हो गया। और जब मेरा जन्म या मरण हुआ तो मैंने ये माना कि मेरा जन्म मरण हुआ है, जबकि वास्तव में जन्म मरण तो शरीर का होता है, मेरा होता ही नहीं। मैं तो जानने देखने वाला आत्मा हूँ। जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान बताया। इसको हमें अच्छी तरह समझ के अपने जीवन को बदलना है। 6 ढाला केवल टीवी पे देखने की चीज़ नहीं, 6 ढाला पढ़ के, समझ के और जीवन में उतारने की चीज़ है। इसकी एक एक ढाल बड़ी कीमती है। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है ये 6 ढाला नहीं, ये तो छोटा समय सार है। और ये तो आप सब लोगों को जवानी याद होना चाहिए। कभी भी बैठे, गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, 6 ढाले का निरंतर चिंतन रखना चाहिए। जब इतना अच्छा ग्रंथ है तो इसे याद क्यों नहीं किया जाए। जीव तत्व के विपरीत श्रद्धान के बाद अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान बताया। मैं उत्पन्न होता हूँ, मेरा शरीर उत्पन्न होता है, मैं मानता हूँ मैं जन्म में पैदा हुआ। मरता शरीर है, नष्ट शरीर होता है, मैं मानता हूँ मेरा मरण हो रहा है। ये अजीब तत्व का विपरीत श्रद्धान। इसी तरह
आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन सब के विपरीत श्रद्धान की चर्चा इसमें की गई और स्पष्ट बताया आश्रव और बंध ये दो छोड़ने वाले हैं, संवर और निर्जरा ग्रहण करने योग्य हैं और मोक्ष प्राप्त करने योग्य है, परंतु यह अपना श्रद्धान उल्टा रखता है। संवर के कारणों में इसको आनंद नहीं आता, अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता, मोक्ष को समझता ही नहीं, 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान रखा मैंने। ये हुआ मिथ्या दर्शन। और मिथ्या दर्शन की मुख्य बात बहुत अच्छी छेड़ाला में बताई। मैंने अनादिकाल से सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु को नहीं पहचाना। सच्चे देव की पहचान क्या है? जो वीतराग हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो। लेकिन मैंने उनकी मान्यता तो नहीं मानी, लेकिन उनकी बजाय में अन्य देवी देवताओं को पूजने और मानने के चक्कर में लगा रहा। आज भी हमारी हालत बहुत ख़राब है। हम सब लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा में, आराधना में, आरती करने में लगे हुए हैं। आज सारे देश की हालत बहुत ख़राब है। हमें बदलना है। हमारे आराध्य कौन है? सच्चे देव, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य उपाध्याय साधु, जिन वाणी, जिन धर्म और जिन चैत्य चैत्यालय, इनके अलावा कोई भी देवी देवता हमारा आराध्य नहीं। फिर एक बार ध्यान से सुने, हम सब लोगों ने क्या अपने आप को कर लिया? अन्य देवी देवताओं की पूजा उपासना के चक्कर में हम लोग लग रहे हैं। बहुत बुरी हालत है। मैं तो स्थान स्थान पे शिविर लगाता हूँ और देखता हूँ घर घर में अन्य देवी देवताओं का वास बना हुआ है। क्या हम जैनी हैं? अरे जैनी वो है जो अरहंत, सिद्ध, आचार्य उपाध्याय साधु की भक्ति करे, पूजा करे, आरती करे। ये जो अन्य देवी देवता हैं, ये रागी द्वेषी हैं, ये देवों में नहीं आते, ये कुदेवों में आते हैं। औरों की बात और छोड़ो, शास्त्रों में तो सर्वार्थ सिद्धि के देव हों, चाहे लौकांतिक देव हो, चाहे स्वधर्म स्वर्ग का इंद्र हो, उसकी भी पूजा आरती करने का विधान नहीं है। तो अन्य जो भवनत्रिक देवी देवता हैं, यक्ष आदि, इनकी पूजा कैसे करनी? जरा सोचो तो सही। छोड़ दो। और अगर इसको नहीं छोड़ा ना, सारा जीवन यूं ही निकल जाएगा। बड़ी मुश्किल में मनुष्य पर्याय मिली है और इस मनुष्य पर्याय में भी हमने खोटे देव की पूजा नहीं छोड़ी तो ये पर्याय मिट्टी हो जाएगी। लोग कुछ भी कहें, कहने दो, मत सुनो किसी की, आगम की सुनो। आज हो रहा है चारों ओर क्या, तमाम और तो और आज के साधुगण भी, आरिका माताएं भी और विद्वतगण भी इनकी पूजा प्रार्थना, पूजा आरती का उपदेश देने लगे। सब मिथ्यात्व है। हम जैनी हैं, हम तो 9 देवताओं को पूजेंगे, 5 परमेष्टि, जिन वाणी, जिन धर्म, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय। अन्य देवी देवता, चाहे वो हमारे शासन देव हों, चाहे वो हमारे रक्षक हों, कुछ भी हों, ये सब मान्यताएं सब गलत हैं। इन सबको छोड़ना है। नहीं छोड़ा तो संसार भ्रमण चलता रहेगा। कब होश में आएंगे हम लोग? जगें भाई, जगें, जग जाइए। इसके बाद उन्होंने बताया जो सच्चे शास्त्र अरहंत भगवान ने कहे और वीतरागी गुरुओं ने लिखे, उनके अलावा अन्य शास्त्र नहीं है। आजकल शास्त्रों में अनेकांत की बजाय एकांतवाद आ गया। वो एकांतवाद वाले शास्त्र सच्चे शास्त्रों में नहीं आते। और जो साधु हैं, जो वीतरागी साधु हैं, जो मुनि महाराज, कैसे मुनि महाराज? जिनके 28 मूल गुण सही हैं, वे हमारे आराध्य हैं। जिनमें 28 मूल गुण नहीं, वो सच्चे गुरु की कोठी में नहीं आते। देखो ना, इनको पहचानो, जगना है हमें। दौलत राम जी ने कितनी सुंदर दूसरी ढाल लिखी। इसके बाद तीसरी ढाल में उन्होंने ये बताया, सम्यक दर्शन 2 प्रकार का, निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन।
व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप उन्होंने बताया, 7 तत्वों का जैसा का तैसा श्रद्धान करना, बहुत सुंदर स्वरूप बताया। उसके बाद उन्होंने सम्यक दर्शन के 25 दोषों का वर्णन किया। उन्होंने कहा शंकाधिक 8 दोष नहीं लगने देना, चाहे कितनी ही संपत्ति हो, बल हो, रूप हो, ज्ञान हो, घमंड मत आने देना। खोटे देव शास्त्र गुरु और उनके मानने वाले अनायतन हैं, इनके पास नहीं बैठना, इनकी संगति नहीं करना। और 3 तरह की मूर्ता समझाई थी, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और पाखंड मूर्ता। इन सबसे दूर रहना है। जरा सोचें, दिल पे हाथ रख के सोचें, आपने तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन के 25 दोष पढ़े, क्या आपने मूर्ताओं को छोड़ा? क्या आपने षट अनायतन का त्याग किया? अगर त्याग नहीं किया, क्या फ़ायदा हुआ सुनने से बताओ? हमारा पढ़ाना बेकार, आपका टाइम लगाना बेकार। छोड़ दो। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो 25 दोष हटाने पड़ेंगे। और इसके अलावा 7-8 अंगों का वर्णन, जो 8 अंग हैं सम्यक दर्शन के, वो मुझ में आए, इनकी भावना भानी पड़ेगी, इनको धारण करना पड़ेगा। अगर हमने 8 अंग धारण किए और 25 दोषों को दूर किया, तब हम सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। और क्या लिखा दौलत राम जी ने, कितना स्पष्ट लिखा, दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं, चरित मोह बस लेस न संयम पैसुरनाथ जजे हैं। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो देवता भी फिर सम्मान करते हैं उस सम्यक दृष्टि का। क्यों? सम्यक दर्शन का प्राप्त होना मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि सम्यक दृष्टि जीव जो है वो पहले नरक को छोड़ के अन्य नरकों में नहीं जाता, और कहाँ कहाँ पैदा नहीं होता, स्त्रियों में नहीं होता, भवनवासी आदि भवनत्रिक में नहीं होता, ये सब वर्णन किया। और सबसे अंत में तीसरे ढाल में बताया था, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है। इसके बिना अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ और आपने ज्ञान और चारित्र को पालन किया, धारण किया, सब बेकार। उन्होंने लिखा सम्यकता न लहे, तो वो सच्चे नहीं कहलाएंगे, वो मिथ्या कहलाएंगे। इसलिए क्या करना, जैसे बने तैसे इस पूरी पर्याय का लक्ष्य बनाओ। कुछ भी हो, सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही है। मैंने समझाया था आपको, जैसे कोई नर्तकी अपने सिर पे 7 घड़े लेके नाचती है। अच्छा, अगर पहला घड़ा यूँ रखेगी ना, तो सारे घड़े उसके ऊपर के यूँ ही रखे जाएंगे, और पहला घड़ा उल्टा होगा तो बाकी सारे घड़े भी उल्टे रखने पड़ेंगे। तो अगर पहले घड़े का मतलब सम्यक दर्शन, अगर सम्यक दर्शन नहीं तो ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं, कुछ नहीं। मुनि बन जाएं, घोर तपस्या करें, तो भी कुछ लाभ होने वाला नहीं। इसलिए तीसरी ढाल में दौलत राम जी ने बहुत सरल भाषा में हमें समझाया, मिथ्यात्व को छोड़ दो, सच्चे जैनी बन जाओ, दुनिया की मत सुनो, आत्म कल्याण के बारे में शास्त्र की सुनो, 6 ढाले की सुनो, 6 ढालाकार क्या कह रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे ना, तब सब कुछ ठीक होगा, अन्यथा पर्याय व्यर्थ चली जाएगी। अब आज चौथी ढाल प्रारंभ हो रही है। इसमें क्या वर्णन होगा? इसमें वर्णन ये होगा कि सम्यक दृष्टि जीव जो है वो सम्यक ज्ञान को भी धारण करता है। और सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का है, इसके लिए क्या करना चाहिए, और इसके बाद में गृहस्थों को अपना आचरण कैसा रखना चाहिए, इसकी चर्चा इस चौथी ढाल में पंडित दौलत राम जी ने की है। बड़ी सुंदर ढाल है ये चौथी। आइए इसको अब शुरू करते हैं। सम्यक श्रद्धा धारे पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान,
सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान। स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। बोलिए, सम्यक श्रद्धा धारि पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान। स्वपर अर्थ बहु धर्म युत जो प्रगटावन भान। आइए अब इसके एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। सम्यक श्रद्धा धारि पुनि। सम्यक माने सच्ची, श्रद्धा माने विश्वास, प्रतीति, आस्था। सम्यक श्रद्धा का मतलब सम्यक दर्शन। धार्य धारण करके, पुनि माने फिर, सम्यक ज्ञान की सेवा करो, अर्थात सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर एक बार देखें, सम्यक दर्शन धारण करके, फिर, पुनि माने फिर, सेवहु सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान की सेवा करो, सम्यक ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न करो। क्या है ये सम्यक ज्ञान? तो कह रहे हैं स्व माने निज और पर माने पर और अर्थ माने पदार्थ। जो निज और पर पदार्थों को, स्वपर अर्थ, अर्थ माने पदार्थ, स्व माने मेरा क्या है, पर माने मुझसे भिन्न क्या पदार्थ हैं। निज और पर पदार्थों को जो बहुत धर्मों से सहित, बहुत धर्मों से सहित का मतलब अनेकांत रूप से, एकांत रूप से नहीं, अनेकांत रूप से प्रगटावन बताने के लिए, ज्ञान कराने के लिए, भान माने सूर्य के समान है। सम्यक ज्ञान कैसा है? सम्यक ज्ञान क्या बताता है? मैं क्या हूँ और अन्य पदार्थ क्या हैं, और उनको अनेकांत से समझाता है। जैसे मान लो मेरा पुत्र है, हाँ, व्यवहारने से, लोक व्यवहार में कहने से, कहने के लिए ये मेरा पुत्र है, वास्तव में मेरा कोई नहीं, मैं तो आत्मा मात्र हूँ। सम्यक ज्ञान इस तरह समझाता है, अर्थात मैं क्या हूँ और पर क्या है, इन पदार्थों को, निज पदार्थ को और पर पदार्थ को जो बहुत धर्मों से सहित अर्थात अनेकांत रूप से प्रगटावन बताने के लिए, अर्थात ज्ञान कराने के लिए जो सूर्य के समान है, उसे कहते हैं सम्यक ज्ञान। निज और पर पदार्थों का ज्ञान किससे हो सकता है? सम्यक ज्ञान के द्वारा हो सकता है। सम्यक ज्ञान की आराधना कब करनी चाहिए? पहले अपनी श्रद्धा को सही बना लो, पहले सम्यक दर्शन को धारण करो, इसके बाद फिर सम्यक ज्ञान की सेवा करनी चाहिए। सेवा का मतलब प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। पंडित जी, यदि हम सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करें और सम्यक ज्ञान की आराधना करें तो? अगर आप सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेंगे तो सम्यक ज्ञान की आराधना नहीं और ज्ञान की आराधना करेंगे तो वो ज्ञान आपका मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। जब आपकी श्रद्धा सच्ची नहीं है तो आपका ज्ञान सच्चा कैसे होगा? पहले तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा बनाओ कि यही सच्चे देव हैं, यही सच्चे शास्त्र हैं, यही सच्चे गुरु हैं। जब ये श्रद्धा होगी तब आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान माना जाएगा, अन्यथा मिथ्या ज्ञान। सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दो में भेद अबाधो, सम्यक कारण जान ज्ञान का रज है सोई, युग
पत होते हो प्रकाश, दीपक ते होई। सम्यक साथे, सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी पे माने फिर भी, इसको भिन्न माने अलग आराधो समझना चाहिए। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होते हैं, फिर भी हैं दोनों अलग अलग। सम्यक दर्शन का मतलब है सच्ची श्रद्धा और सम्यक ज्ञान का मतलब है सच्चा ज्ञान, दोनों अलग अलग हैं। इनकी परिभाषा क्या है देखो, लक्षण इन दोनों के, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के लक्षण क्या हैं? सम्यक दर्शन का लक्षण है श्रद्धा, सात तत्व पर, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धा करना, और ज्ञान माने इनको सच्चा सच्चा जानना पहचानना। ये इन दोनों के लक्षण अलग अलग। सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा और सम्यक ज्ञान का लक्षण जानना है। दुहु में, इन दोनों में भेद उचित है, अबाधो कोई बाधा नहीं है। मतलब इन दोनों को भेद मानने में, इन दोनों को अलग अलग मानने में कोई बाधा नहीं, अर्थात उचित है। उचित क्यों है? क्योंकि दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। सम्यक दर्शन का लक्षण है श्रद्धा, सम्यक ज्ञान का लक्षण है सच्चा जानना। इसलिए इन दोनों में भेद माने भिन्नपना है और वह उचित है, उसमें बाधा नहीं है। और भी आगे बता रहे हैं, सम्यक कारण जान, सम्यक दर्शन को कारण जानो। सम्यक दर्शन कारण है और ज्ञान कारज है सोई, और वह ज्ञान, सम्यक ज्ञान जो है वो कार्य है। पहले स्वाध्यायों के ज्ञान होता है, और जब श्रद्धा हो जाती है तब वही ज्ञान श्रद्धा होने के बाद फिर सम्यक ज्ञान बन जाता है। जब तक श्रद्धा सच्ची नहीं है तब तक ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं। क्या कह रहे हैं? सम्यक कारण जान, मतलब सम्यक दर्शन को कारण जानो और सम्यक ज्ञान को कार्य है। अर्थात सम्यक दर्शन होने पर कारण, उसके होने पर जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो ये दोनों साथ साथ होते हैं क्या? तो कह रहे हैं युगपत होते हु, युगपत माने एक साथ होते हुए भी पहले सम्यक दर्शन होता है, बाद में सम्यक ज्ञान। पहले दीपक जलता है, रोशनी बाद में होती है, लेकिन होते दोनों एक साथ हैं। उसी तरह एक साथ होते हुए भी जो प्रकाश माने रोशनी दीपक से होती है, अर्थात दीपक पहले जलता है, रोशनी बाद में होती है। उसी तरह सम्यक दर्शन अगर है तो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है। पहले हमने ज्ञान किया और हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। सम्यक दर्शन होते ही वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। इसलिए लिखा युगपत होते हु, दोनों सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होते हैं, फिर भी जैसे दीपक से प्रकाश होता है उसी तरह सम्यक तो होने पर ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। एक बार फिर देखें इसको, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी इनको भिन्न भिन्न समझना चाहिए, इनकी भिन्न भिन्न आराधना करो। क्यों? क्योंकि दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। सम्यक दर्शन का लक्षण है श्रद्धा, श्रद्धा माने प्रतीति विश्वास, और सम्यक ज्ञान का लक्षण है जानना। इस तरह इन दोनों में भेद मानना उचित है। लक्षण अलग अलग, सम्यक दर्शन अलग, सम्यक ज्ञान अलग।
और बता रहे हैं आगे, सम्यक दर्शन इसको कारण जानो, ये कारण है, और सम्यक ज्ञान कार्य है। अर्थात सम्यक दर्शन होने पर सम्यक ज्ञान होता है। जो जिसके होने पर हो उसे कारण कहते हैं। अगर सम्यक दर्शन नहीं हो तो सम्यक ज्ञान नहीं होगा, कितनी आराधना कर लो। तो सम्यक दर्शन कारण, इस सम्यक दर्शन को कारण जानो और सम्यक ज्ञान कार्य है। ये दोनों एक साथ होते हैं। फिर भी जैसे दीपक से प्रकाश होता है, पहले दीपक जलता है, प्रकाश बाद में होता है, उसी तरह सम्यक दर्शन कारण है, इसके होने पर सम्यक ज्ञान होता है। इसलिए सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है। गुरु जी, सम्यक दर्शन के होने पर सम्यक ज्ञान होना जरूरी है? सम्यक दर्शन हुआ तो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है। जैसे किसी ने शास्त्रों का स्वाध्याय किया लेकिन उसे श्रद्धा नहीं है, तो उसका शास्त्र ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। और उसने श्रद्धा बना ली, ये शास्त्र बिल्कुल सच्चे हैं, इनमें जो लिखा है बिल्कुल ठीक है, तो उसका वो ज्ञान फिर सम्यक ज्ञान कहलाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान थोड़ा हो या बहुत, तिरंश हो या नारकी, उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। आज आपका समय हो गया, आइए। जय जिनेन्द्र।